आज हम व्यावसायिक निर्देशन के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक निर्देशन का संबंध किसी व्यवसाय का चयन करना, व्यवसाय के लिए तैयारी करना, नौकरी प्राप्त करने तथा नौकरी में सफलता प्राप्त करने हेतु किया जाता है। वोकेशनल गाइडेंस मैगजीन 15 मई 1937 के अंक में व्यावसायिक निर्देशन को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को सहायता प्रदान करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लिए कोई उपयुक्त व्यवसाय चुनता है और उसके लिए तैयारी करता है, उसे अपनाता है, उसमें प्रगति करता है। ऑर्थर जे जोन्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान के लिए दी जाती है। इस सहायता का आधार व्यक्ति की विशेषताओं तथा उससे संबंधित व्यवसाय का चुनना होता है। अब हम इसके बाद व्यवसाय कौन कौन से हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और विभिन्न व्यवसायों की जानकारी के बाद हम देखेंगे कि इन व्यवसायों में किस प्रकार से चयनित किया जाता है, किस प्रकार से इनकी अवधि होती है, वेतन कितना होता है, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशासकीय व्यवसायों के प्रकार में प्रशासकीय व्यवसाय जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, संपादक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक और न्यायाधीश आदि आते हैं। कौशल संबंधी व्यवसाय में मिस्त्री है, दर्जी है, बढ़ई है, रंगाई व छपाई वाले हैं और फोटोग्राफर हैं। सामाजिक व्यवसाय के अंतर्गत बीमा एजेंट हैं, ग्राम सेवक हैं, परिवार कल्याण कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक है। निम्न स्तर का जो व्यवसाय है मजदूर है, चपरासी है, घरेलू नौकर है, सिपाही है, चौकीदार है। एक व्यवसाय चयन के समय हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें है जैसे व्यवसाय का महत्व है, कार्य का स्वरूप क्या है, कार्य की दिशाएं किस प्रकार से हैं, व्यवसाय के लिए क्या योग्यताएं हैं, व्यवसाय के लिए किस प्रकार के उन्नति के अवसर हैं, उस व्यवसाय में कितना वेतन मिलेगा, कितने अवधि का काम करना पड़ता है, किस प्रकार का कार्य करना पड़ता है और कार्य की नियमितता क्या रहती है, व्यवसाय का किस प्रकार से संगठन बना हुआ है और व्यवसाय का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें उस व्यवसाय का चयन करना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि व्यावसायिक निर्देशन की कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं में जैसे व्यवसाय चुनने और तैयारी करने के लिए कि कोई भी व्यवसाय हमने चुना है, अब उसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए, कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा की जो है हम पुस्तक लेकर के आएँ, कौन सी कोचिंग के अंदर उसके अंदर जो है जाकर के हम अध्ययन कर सकें और किस प्रकार से उस व्यवसाय के विषय में हम गहन जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर है व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण जब व्यवसाय में चयन हो जाता है उसके बाद प्रत्येक व्यवसाय में उसका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि व्यक्ति के अंदर उस व्यवसाय की योग्यता, उस व्यवसाय की कुशलता, उस व्यवसाय की दक्षता बढ़ सके। इसी प्रकार हम देखेंगे सहायता हर प्रत्येक व्यवसाय में कहीं न कहीं किसी न किसी की सहायता ली जाती है। बिना सहायता के किसी भी व्यवसाय में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे व्यवसाय के चयन में हमने अनेक जो है गाइडें ली कि कौन सा व्यवसाय चयन करना चाहिए, किस व्यवसाय में आज के समय काफ़ी महत्व है और उसके बाद व्यवसाय चयन के बाद में फिर हम उसकी तैयारी के लिए पूछते हैं कि कहाँ पर हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किस किस व्यक्ति के सहयोग लिया जाना चाहिए। तैयारी के बाद फिर उस व्यवसाय में हमारा चयन हो जाता है। चयन होने के बाद उस व्यवसाय में हम बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर सकें उसके लिए हम अपने साथियों से उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे जो व्यवसाय में हमारी नौकरी लगी है उस व्यवसाय में सफलतापूर्वक किस प्रकार से हम निरंतर कार्य करते रहें, इस प्रकार की सहायता हम अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने वरिष्ठ लोगों से प्राप्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार से हम कहेंगे कि व्यवसाय जो है उन्नति और कुशलता प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। जो है नौकरी प्राप्त करने पर सेवार्थी को बहुत खुशी होती है, और इसे खुशी होती है क्योंकि वो जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट को जो है प्राप्त कर चुका है। इसलिए ये खुशी प्रदान करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, जिसमें कि विद्यार्थी को अपने जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है कि वो आर्थिक उपार्जन के लिए अपने आप में समर्थ हो जाए, और उसमें यदि उसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसे अत्यंत खुशी होती है और उसे जो है अपने आप में प्रसन्नता महसूस होती है। जीविका उपार्जन, क्योंकि व्यावसायिक निर्देशन में गाइड इस प्रकार से किया जाता है ताकि उस व्यवसाय में उस व्यक्ति का चयन हो, और चयन होने के बाद वो व्यक्ति अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और पैरों पर खड़ा होने के बाद में वो अपनी जीविका उपार्जन आसानी से चला सकता है। व्यवसाय का स्वरूप और कार्य प्रणाली, क्योंकि हर प्रत्येक व्यवसाय का स्वरूप अलग अलग होता है, क्योंकि प्रशासकीय व्यवसाय उसका स्वरूप अलग है, स्किल वाले हैं तो उनका अलग है, और इस प्रकार से सामाजिक व्यवसाय उनका अलग है, राजनीतिक व्यवसाय उनका अलग है। हर व्यवसाय का नेचर प्रकृति अलग अलग होती है, उनकी संरचना अलग होती है, उनका ढांचा अलग होता है, और उसके विषय में जानकारी जो है हमें ठीक प्रकार से प्राप्त करने के लिए हमें व्यावसायिक निर्देशनों से जानकारी प्राप्त की जाती है, किस प्रकार की उसकी संरचना है, और उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल सकते हैं, नहीं ढाल सकते हैं। तो इस प्रकार से उस सारी संरचना की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। समायोजन, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में चयन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वहाँ समायोजित हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यवसायों में हम समायोजित नहीं हो पाते हैं, और उसके कारण से बहुत सारे व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेते हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हमारे सामने हो जाती है कि हम उस व्यवसाय में ठीक प्रकार से समायोजित, क्योंकि व्यवसाय के साथियों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ, और हम अन्य अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ में समायोजित होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम समायोजित नहीं होंगे तो अपने आप को वहाँ पर तनाव, डिप्रेशन और घुटन, अवसाद आदि के शिकार हो जाएंगे। इसलिए समायोजन के लिए हम बीच बीच में हमें अपने बड़ों से, वरिष्ठ से समस्या आने पर उसके बारे में गाइडेंस ली जानी चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि व्यवसाय के स्वरूप और कार्यों का दायित्व, कि जो व्यवसाय हमने लिया है उसमें क्या उसका स्वरूप है, कौन कौन से दायित्व उसमें मिलते हैं, कौन कौन से कार्य हमको करने होते हैं, और उन कार्यों को किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि स्वयं योग्यता व कुशलताओं से परिचित कराना, कि व्यवसाय में जाने वाले विद्यार्थी को अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का जानकारी दी जानी चाहिए, और विशेष रूप से इसकी जानकारी जब आवेदन पत्र भरते हैं उसके अंदर ये सारी जानकारी दी जाती है, जिसमें व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी दी जाती है कि उसकी आयु क्या है, लिंग क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की हैं, और उसका शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, बौद्धिक स्तर क्या है, ये सारी जानकारियां जो है ली जाती हैं, और व्यवसाय के संबंध में भी उसकी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, ताकि उस व्यवसाय में उसकी क्षमता कितनी है, उस व्यवसाय के अनुकूल वो कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस प्रकार से उसकी जानकारियां समस्त ली जाती हैं। अपने जो भी व्यवसाय हमने चयन कर लिया उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। कभी कभी क्या करता है कि व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है तो वो इधर उधर जो है नौकरियों के लिए घूमता है, जब मिल जाती है तो उस व्यवसाय में जाकर के उसे जो है कभी कभी दुख फील होता है और उसकी आलोचनाएं करता है, बुराइयां करता है। इससे क्या है कि उसकी कार्य क्षमता भी जो है प्रभावित होती है, और साथ में उसके साथी लोगों को भी जो है एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस व्यवसाय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे, इसलिए निरंतर गाइडेंस जो है उनको दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। व्यवसाय चयन में निर्णय लेना, विविध प्रकार के व्यवसाय, हम अपनी कौन सी व्यवसाय को चयन करें, किस प्रकार का व्यवसाय हमारे लिए अच्छा होगा, तो उसमें भी अपने आप निर्णय ले सके, इस प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन में गाइडेंस दिया जाता है। प्रवेश अवधि और प्रशिक्षण की अवधि और कितनी उसके अंदर कार्य करना पड़ता है, इस समस्त जानकारियां भी जो है इसके अंतर्गत व्यावसायिक निर्देशन में दी जाती है। सतत प्रयास, लगन व अभ्यास, व्यावसायिक निर्देशन में निरंतर जो है प्रयास किया जाता है अपने कार्य की गति को बढ़ाने के लिए।
और अभ्यास भी दिया जाता है ताकि वो अपने कार्य और अधिक गुणवत्तापूर्ण कर सकें, और निरंतर अभ्यास भी कराया जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे कि मानवीय और भौतिक संसाधनों की जानकारी की किसी व्यवसाय में जाने पर अलग अलग मानवीय संसाधन होते हैं और अलग अलग भौतिक संसाधन होते हैं। उन संसाधनों की आवश्यकता होती है, बिना उसके हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मानवीय और भौतिक जो है संसाधनों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि व्यावसायिक निर्देशन की ये कुछ विशेषताएं थी। इसी प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य और कार्य क्या हैं। व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य हैं व्यक्ति को उसकी योग्यताओं के अनुरूप उपयुक्त व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों के संबंध में पूर्ण जानकारी देना, विभिन्न व्यवसायों के लाभ एवं हानियों को बताना, छात्रों को उनको रुचि के अनुकूल व्यवसायों की सूचना देना, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सके और समाज और राष्ट्र की प्रगति में वो सहायक हो सके, छात्र को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली संस्थानों के विषय में जानकारी प्रदान करना। इसी प्रकार से व्यक्ति को जीवन में निराशा नहीं होने और किस प्रकार से अपने व्यवसाय को अच्छा कर सके। तो ये जानकारियाँ जो है इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के की जाती हैं ताकि व्यक्ति अपने व्यवसाय को अच्छी तरीके से निर्वहन कर सके। व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया में दो चीज़ें विशेष रूप से अपनाई जाती हैं। एक है व्यक्ति या बालक जो भी है उसके संबंध में समस्त जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, उसकी आयु के बारे में, उसकी शैक्षिक योग्यता, उसके लिंग, उसका क्षेत्र कहाँ का रहने वाला है, किस प्रकार के जो है उसकी प्रकृति है, ये सारी चीज़ें उसमें प्राप्त की जाती हैं। उसका शारीरिक स्वास्थ्य कितना है, उसका मानसिक स्तर क्या है, संवेगात्मक स्थिति क्या है, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। और व्यवसाय के संबंध में क्या क्या उसे जानकारी है कि किस प्रकार की जो है उसे जानकारी व्यवसाय के अंदर है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान रख करके इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही जो है व्यावसायिक निर्देशन का जो है जानकारी प्रदान की जाती है।